हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, हर साल यूएन के अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 30 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि दोस्तों के बंधन को संजोया जा सके, जो अंततः इंसानों में प्रेम और शांति विकसित करने में मदद करेगा। दिन को फ्रेंडशिप डे के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 30 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र ने 30 जुलाई को सालाना व्यक्तिगत रूप से तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया। यह दिन तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम है कॉमन टू द कॉज, वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यूएनजीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बंदे और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। यूएनओडीसी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसके जनरल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं घड़ा फाती वली और हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में निधन हो चुके सोमेंद्र नाथ मित्रा किस राज्य के पूर्व लोकसभा सांसद हैं? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेंद्र नाथ मित्रा का 78 साल की उम्र में किडनी और दिल की बीमारियों के कारण कोलकाता के बेलेव्यू अस्पताल में निधन हो गया है। उनका जन्म 31 दिसंबर 1941 को कटोराह जेसोर बांग्लादेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, रजत भाटिया जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है क्रिकेट। दिल्ली के ऑलराउंडर रजत भाटिया ने अपने 2 दशक की सेवा के दौरान 29 जुलाई 2020 को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। रजत भाटिया ने 112 प्रथम श्रेणी के खेल खेले हैं, जिसमें उन्होंने 49.10 के औसत से 6,482 रन बनाए हैं और 137 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न है, नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गया है? तो इसका आंसर है बेन स्टोक्स। इसमें बेन स्टोक्स प्रथम स्थान पर 497 रनों से, सेकेंड पे जेसन होल्डर 459 से और तीसरे पर है रविंद्र जडेजा 397 रनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 7 पदों की प्रगति की और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। वेस्टइंडीज बोर्ड के खिलाफ फाइनल मैच के दौरान अपने 140वें टेस्ट में 500 विकेट झटकने के लिए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 7वें गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर पी हरिकृष्णा। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में अपना दूसरा स्थान हासिल किया है, जो स्विट्जरलैंड के बील में आयोजन हुआ था। पोलैंड का रेड स्लोव बोत्सजेक बील शतरंज महोत्सव में पहले स्थान पर रहे हैं। पी हरिकृष्णा की उम्र 34 वर्ष और ये गुंटूर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में 26 नंबर इनकी रैंक है। अगला प्रश्न है, ग्रेट प्रॉफिट 14 किस देश द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर है ईरान। अर्धसैनिक बल ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने ग्रेट प्रॉफिट 14 के अंतिम दिन के दौरान पृथ्वी की गहराई से भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों के पहली बार पूरी तरह से सीक्रेट तरीके से लॉन्च किया है। ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट, फ्रांस के 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों में से पहले 5 भारतीय वायुसेना के लिए किस एयरबेस स्टेशन पर उतरे? तो इसका आंसर है अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन। फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन कंपनी से खरीदे गए 36 राफेल फाइटर जेट्स में से पहला 5 बुधवार को हरियाणा के अम्बाला इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचा। संयुक्त अरब अमीरात के अल डफरा एयरवेज से उड़ान भरने के करीब 3.5 घंटे बाद विमान उतरा है। नेक्स्ट, भारत का पहला सोलर पावर्ड फेरी का नाम बताइए जिसने
फर्स्ट गुसीज इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड गुस्तावे ट्रोबे अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है आदित्य। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित फेरी आदित्य को गुस्ताव ट्राबे अवार्ड के लिए एशिया से एकमात्र एंट्रेंस के रूप में चुना गया है। आदित्य 12 ऐसे फेरों में से है जिन्हें दुनिया भर में पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेवेल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके सीईओ हैं संदित थंदसेरी और हेड ऑफिस है कोच्चि केरल में। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने उन्नत भारत अभियान आईआईटी दिल्ली और बिजनाना भारती के साथ त्रिपक्षीय एएमयू पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR उन्नत भारत अभियान आईआईटी दिल्ली और बिजनाना भारती ने एक त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए CSIR प्रौद्योगिकियों को अपनाना है और संपूर्ण देश में CSIR प्रौद्योगिकियों को लोगों तक ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान करना है। CSIR के प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र मोदी और वाइस प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन, और जिसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, डिजिटल परिवर्तन के लिए किस कंपनी ने फिनसर्व इंक के साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर है BOB वित्तीय समाधान लिमिटेड। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड BFSL ने अपने एंड टू एंड कार्ड जारी करने और प्रसंस्करण चक्र के डिजिटलीकरण को सक्षम करने के लिए फिसर्व इंक को चुना है और संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सहित कई नए और उच्च तकनीकी उत्पादों को लॉन्च का समर्थन किया। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड BFSL के MD एंड CEO हैं मनीष बनर्जी और फिसर्व इंक का हेडक्वार्टर है ब्रुकफील्ड USA में, जिसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं जेफरी W याकूबी। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने प्रवीण जगन्नाथ के साथ किस देश के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मॉरिशस के समकक्ष प्रवीण जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से पोर्ट लुई में मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। सुप्रीम कोर्ट की इमारत का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता के साथ 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से किया गया है और यह पोर्ट लुइस की राजधानी के भीतर पहली भारत सहायता प्राप्त बुनियादी ढांचा परियोजना है। मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशियन रुपया और भारत के मॉरिशस में उच्चायुक्त हैं तन्मय लाल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस निधि को स्थापित करने पर जोर देती है? तो इसका आंसर है जेंडर इंक्लूजन फंड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 2035 तक उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है 50%। केंद्र सरकार ने अपनी कामकाजी आबादी को रोजगार योग्य कौशल से लैस करने के लिए 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों का संवाद किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री श्री प्राबोवो सुबियांतो नई दिल्ली में आयोजित रक्षा मंत्री के संवाद के दौरान सैन्य संबंधों को विस्तार करने के लिए सहमत हैं। इसका उद्देश्य दो देशों के बीच रक्षा उद्योगों और सैन्य संबंधों का विस्तार करना और प्रौद्योगिकी साझाकरण का विस्तार करना है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, उस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता का नाम बताइए जो जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटेरेस के नए युवा सलाहकार समूह का सदस्य बन गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर था अर्चना सोरेन। क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की 6वीं वार्षिक बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें।
और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।